मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल पे 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सपोर्ट किया, और जो मैं अपने आइडियाज़ के साथ जो आ रही हूँ वो आप लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। तो 1275 एसआई का फ़िज़िकल हो चुका है और अब तो 6-7 दिन हो चुके हैं फ़िज़िकल ख़त्म हुए, क्योंकि 19 को ही लास्ट फ़िज़िकल था लड़कियों का। तो आई एम श्योर जिन्होंने भी फ़िज़िकल पास किया है मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके मन में बहुत डर होगा। जिनका मार्क्स अच्छा है उनको तो ठीक है, बढ़िया है कि चलो एक कॉन्फिडेंस है, हो जाएगा। जिनका मार्क्स कम है उनको भी पता है कि मार्क्स कम है तो चांसेस कम हैं, बट वो लोग जो बॉर्डर पे हैं, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्या चल रहा होगा, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ। नींद नहीं आती है, लगता है कि क्या होगा क्या नहीं, एक टेंशन बना रहता है, क्योंकि मार्क्स आलमोस्ट जितना कट ऑफ जितने सारे वीडियोस में बताए जा रहे हैं आलमोस्ट उसी के अप्रॉक्स मार्क्स है, या फिर उससे कुछ 0.2 कम है या 0.2 ज़्यादा है, ऐसा ही है मार्क्स। इसलिए ये समझ सकती हूँ मैं क्या चल रहा होगा, बट क्या कर सकते हैं, जो रिज़ल्ट अब तो 5-6 दिन में आ ही जाएगा। 5 जुलाई 6 जुलाई तक आ जाना चाहिए, तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। एग्ज़ाम जैसा होना था हो चुका है। अब बस जो भी रिज़ल्ट हो फेवर में होगा तो बहुत बढ़िया, एकेडमी जाएंगे, और अगर अगेंस्ट होता है तो आई नो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा वो, बट स्टिल आगे बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। बिहार CGL 4 है, बिहार SSC है, आपका BPSC में 1000+ वैकेंसीज़ आ रही हैं। फिर से बिहार दरोगा का 2200 के अप्रॉक्स सीट आ रहा है, तो उसमें लगे रहना है। इसके रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है, अदरवाइज़ पता चला कि ये तो नहीं ही हुआ और इसके गम में वो सारी वैकेंसीज़ भी निकल गई हाथ से। तो खुद को फिर से वापस से मोटिवेट रखते हुए तैयारी करनी है। तैयार तो ऑलमोस्ट है, अगर आप मेंस तक गए हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, तो वो करते रहना है। बाकी अगर 64th मेंस जो 23 जून को हुआ, अगर उसके बारे में बात करें, मैंने भी मेंस दिया। क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट टू टफ थे और पैटर्न में चेंज हुआ है, और ये बदलता पैटर्न बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि कट ऑफ कितना हाई चला गया था 1275 में वन लाइनर क्वेश्चंस होने की वजह से। और वन लाइनर क्वेश्चंस का बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एक तो क्लास में चीटिंग बहुत होने लगता है, ऊपर से कॉन्सेप्ट देख ही नहीं रहा है आप। एटलीस्ट ये तो देखो, बच्चा वन लाइनर रट के आया है या कॉन्सेप्ट है उसको पता है, वो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा है। और तो ये बहुत ज़रूरी था। क्वेश्चंस से मैं बहुत सेटिस्फाइड थी, स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया था क्वेश्चन का। जिनका तैयारी होगा, जिन्होंने NCERT से तैयारी करी होंगी, उन्हें तो बहुत हेल्प हुआ होगा, क्योंकि मैंने खुद भी NCERT पढ़ा था, तो मुझे पता है कि NCERT कितना प्रोमिनेंट रोल निभाया है इस एग्ज़ाम में। ऑलमोस्ट जितने साइंस से क्वेश्चंस थे सारे NCERT के लाइन वाइज उठाकर क्वेश्चंस पूछा गया था। अगर वो फ्लेमिंगो का राइट हैंड रूल देख लिया जाए तो उसमें भी अल्टरनेटिव करंट का जो रिवर्स होने का टाइम पूछा था, तो वो भी NCERT में दिया हुआ है। रेंसिडिटी दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्वेश्चन था, वो भी NCERT का था। इवन वो केमिकल फार्मूला भी सेम था जो वो पूछ रहा था, तो NCERT। हाँ, प्लस सॉइल्स वगैरह जितना क्वेश्चन है सारे NCERT ज्योग्राफी से थे। सोशियोलॉजी से क्वेश्चन था, वो भी NCERT का था। तो NCERT का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है अब की तैयारी में। वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस NCERT से ही थे सारे। तो जितने भी न्यू कमर हैं या जो भी बिहार दरोगा के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो वो NCERT को इग्नोर करके ना चलें। NCERT बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी तैयारी में। अगर आप NCERT इग्नोर करके चलते हैं तो हर एक क्वेश्चन से आप पीछे जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी NCERT छोड़ना। जितना इम्पोर्टेंस आप लूसेंट को दे रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग को देते हैं, करंट अफेयर्स को देते हैं, तो उतना ही इम्पोर्टेंस आपको NCERT को भी देना होगा। तो 64 पोस्ट का तो रिज़ल्ट भी अब 5-6 दिन में आ जाना चाहिए, 1-2 तारीख तक, क्योंकि PT में देखा जाए तो
7-8 दिन में दे दी थी, तो उसी को फॉलो करते हुए ये 1-2 तक दे देगी। और जिनका भी कट ऑफ़ के लिए, तो अभी मैंने बहुत कट ऑफ़ के लिए एनालाइज़ नहीं किया है चीज़ों को, लेकिन मैंने भी कुछ वीडियोस देखे तो मुझे लगता है कि 78 प्लस जनरल मेल और फीमेल के लिए 70-74 क्वेश्चंस जो भी हैं वो फ़िज़िकल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो देगी नहीं। लास्ट टाइम भी 20-25 दिन में अपना फ़िज़िकल करा चुकी थी ये कमीशन, तो ये भी उतना ही अप्रॉक्स टाइम देगी। तो आप तैयारी करें अपने फ़िज़िकल का। और फिर वही कहूँगी कि रिज़ल्ट से घबराना नहीं है, फ़ेवर में हो या अगेंस्ट में हो, उसके अकॉर्डिंगली डिसीज़न लेकर फिर से वापस से काम करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है और डिप्रेशन में तो बिल्कुल नहीं जाना है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।